जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 35वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत गोपियों के वियोग का वर्णन किया गया है। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थीं कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थीं। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल जाते, तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोग अवस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्री निवासाचार्य द्वारा क्षण गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहाँ वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोग अवस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे, तो वे राधा रानी की भूमिका संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माध्य गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षद संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इसी से शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावना अमृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती रहती थी। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो कि जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं, तो वे अपनी बाई भुजा के बल लेटते हैं। उनका सिर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल उंगलियों से बांसुरी बजाते समय आकर्षक भौहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें से इतना उत्तम वातावरण पैदा होती है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए विमान रोक देते हैं और उन्हें यह स्तमित कर देती है। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्ष स्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं।
सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदयों को जीवित करने के लिए अपनी वंशी बजाते हैं। वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौएं तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रख रहते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का वंशी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही क्या। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दी, वृंदावन की नदियां तथा सरोवर जैसी जड़ वस्तुएं भी कृष्ण को सर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रज लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर की तरह लगते हैं। जब वे बांसुरी बजाकर गौ तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती हैं। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है। उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है। जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं, कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती थी। किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बंधती कि वे आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती। किंतु जब गोपियां देखती कि वे नहीं आ रहे हैं तो निराश होकर पुनः रोने लगती। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं। सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते हैं या गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल भी रहते हैं। विचरण करते हुए वे अपने गौओं को पुकारने के लिए वंशी बजाते हैं। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भावित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि कृष्ण तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भावित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व, अपने फल फूल तथा टहनियों से टपकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहती थी। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते थे। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते हैं और उनका शरीर चंदन तथा तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता है। वायुमंडल की सुंदर सुगंध के पीछे भौरे दीवाने रहते हैं। वे भौरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपना वंशी बजाते और उस गुंजार से मिलकर इतनी सारी ध्वनियां मधुर हो जाती हैं कि सारस, हंस, बत्तख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते हैं। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोती की मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपने बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और उनकी सारी दिव्य वस्तुएं आनंद में डूब जाती हैं।
जब वे वंशी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते हैं। वे वंशी की ध्वनि की विचलित न करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। कृष्ण तथा बादलों के शरीर का रंग भी एक जैसा है। फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जल वृष्टि ही नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। वह समस्त विभिन्न कलाएं जानता है कि किस तरह गायें चराई जाती हैं और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वह अपने गीत स्वयमेव रचता है तथा उन्हें गाने के लिए अधरों पर वंशी धरता है। जब भी वह वंशी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से वंशी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वे वंशी के तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब कृष्ण अपनी गौओं समेत घर लौटते हैं तो कृष्ण को गौओं के चलने से जो पीड़ा होती है वह कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, व्रज, त्रिशूल और कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है। उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती हैं कि हम किसी के द्वारा केश और वस्त्र ढीले हो रहे हैं। कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थीं। उनके रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थीं। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चरागाह से लौटने वाले होते तो वे सारी गौओं को एकत्र कर लेते। जिस प्रकार वैष्णव जब अपनी माला पर 108 गुड़ियों को जपते हैं, जो 108 गोपियों की सूचक हैं, उसी तरह कृष्ण गोओं की टोलियों का भी 108 गुरियों की तरह जप करते। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का वर्णन इस तरह किया, जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखते हैं और दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी वंशु की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर श्याम हिरनियां सम्मोहित हो जाती हैं। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि वे कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं। वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भी भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी उनकी वंशी की ध्वनि से सम्मोहित हो जाती हैं।
एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंद कलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली बयास सुगंधित और शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमुदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जैसे छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तथा अपनी दुंदुभी और बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा व्रज भूमि के प्रति अत्यंत सदय है। जब वे अपने गांवों तथा मित्रों समेत लौटकर आते हैं तो वे गोवर्धन धारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वे सायंकाल में लौटते हैं तो वे थके हुए प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी वे अपनी शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमुदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने हुए लौटते हैं तो उनका मुखमंडल स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गौएं तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलापों का यह वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्यों की बल्कि उनकी सभी जड़ चेतन वस्तुओं की। और वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित होती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गौओं जैसे पशु भी सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु हुई कृष्ण को प्रेम का लक्ष्य बनाना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन के सफल तथा भव्य बना सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों के वियोग नामक 35वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।